नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद परिसर में राम मंदिर दान चोरी के मसले पर विपक्षी सांसदों ने जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था, उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ अलग अलग थानाओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। विरोध तो शुरू से ही हो रहा था, लेकिन अब एक्शन की भी तैयारी चल रही है। तो क्या कुछ हो रहा है और कैसे इस तरह का घिनौना विरोध प्रदर्शन करके पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत कई सांसद बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं, इस पर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, हमने दिखाया था कि किस तरह का घिनौना विरोध प्रदर्शन इन सांसदों की तरफ से किया गया। अब क्या एक्शन हुआ है? देखिए, जो बताया जा रहा है कि काशी के अंदर पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक दास ने कंप्लेन दर्ज कराई और ये कहा कि ये जो तमाशा किया गया, ये सीधे सीधे सनातन का अपमान है। और इस बात को डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने भी इसको कंफर्म किया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नॉन अवेलेबल है, इसमें गिरफ्तारी होती है। उसमें रायबरेली के सांसद राहुल गांधी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, ये चंदा चोरी के ऊपर जो ये लोग तमाशा कर रहे थे, जो तस्वीर है जो हम लोगों ने कल भी बात की थी, उसमें जो अपमानित किया गया है हिंदू धर्म को, हिंदू प्रतीक चिन्हों को, और ये आदमी चोर बनकर के आया, भगवाधारी बनकर, चोर बनकर के आया, और वहां सिर्फ वो चढ़ावा ले नहीं रहा है, दान ले नहीं रहा है, दान की चोरी कर रहा है। और उसके बाद बाकी के समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के सांसदों ने वो पप्पू यादव जो साधु बना हुआ है उसकी पिटाई भी की। ध्यान से सुनिए कि न सिर्फ चोर बताया, चोर को पकड़ के इन लोगों ने पीटा भी, और साधु बनकर ये अवधेश प्रसाद के पैर में जाकर के वहां पे सिर लगा रहा है, और हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर है जो लेकर के वो जमीन पे जो है वो पटक रहा है उनके पैर के पास। तो अवधेश को जो है वो बताया गया कि अयोध्या का ओरिजिनल राजा ये है। आप इस बात को समझिए, सिंबलिज्म क्या है कि अवधेश प्रसाद जो है वो अयोध्या के राजा हैं, और वहाँ के साधु संत जो है वो सब चोर हैं। और इसलिए ये जो है वो ये दिल्ली में भी जो है वहाँ पे किया गया है, ये पप्पू यादव के खिलाफ किया गया है, लेकिन बनारस में जो किया गया है ये तीनों के खिलाफ किया गया है कि ये सरासर जो है ये सनातन का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ जो है इसमें कह दिया गया। इसके जिम्मेदार तो जो सांसद दिखाई दे रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो दान पेटी में जाके दान डालते हैं, 2 बार दान डालते हैं, क्योंकि एक बार हाथ में पकड़ा देते हैं, उसके बाद दान पेटी में डालते हैं। और पीछे जो सांसद खड़े नजर आ रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हंस रहे हैं। ये सब हंस रहे हैं। और इसलिए जगतगुरु बालक दास ने क्या कहा कि संसद में जिस तरह पप्पू यादव ने भगवान राम और सनातन का अपमान किया वो अक्षम्य है, इसमें माफी नहीं मिल सकती। और जिस तरह का कुकृत्य किया गया है उसे भूला भी नहीं जा सकता है। और इसलिए हमारी धार्मिक भावनाओं आहत हुई है, हमने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तो एफआईआर दर्ज हो गया। अब जरा इस चीज को भी समझिए, जो वहाँ जो आज बनारस के अंदर जो कंप्लेन किया गया उसमें महंत जगदीशनाथ ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि हमने एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन एक बात समझ लो, जो उन्होंने मीडिया को बताया कि संत समाज शांत है तो कुछ भी कर लोगे, कुछ भी बोल लोगे, हिम्मत है तो कभी सिर पर टोपी पहनकर ये सब करके दिखाओ, ये सब करके दिखाओ, सर तन से जुदा ना हो जाएगा फिर यही। तो वो क्यों कर रहे हैं? संत महात्मा तो इमोशनल आदमी है, वो उन्होंने इमोशनल बात कही। इसके पॉलिटिकल पहलू को आप समझिए। दे आर नॉट इडियट्स। राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद, दे आर नॉट इडियट्स, दे आर नॉट फूल्स। इलेक्शन आ रहा है और ये लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वंदे मातरम पास हो गया, मुसलमानों के साथ
इन छद्म सेकुलरवादियों ने धोखा कर दिया। वहां कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। और जमाते उलमाए हिंद जो बड़ा इन लोगों के खिलाफ जो है उठा रहा है, तो कैसे इसको बराबर किया जाए? बराबर ऐसे होगा कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाए, इसलिए ये पहन करके आया। और इस आदमी को तो वैसे भी जेल के अंदर डालना चाहिए। पप्पू यादव की राजनीति को समझिए, ये आता है उस जोन से जहां यादव और मुसलमान एक साथ हैं, जहां बहुतायत में है। ये पूरा का पूरा इलाका, चाहे वो कटिहार है, पूर्णिया है, सुपौल है ना, नौगछिया है, ये इलाके से ये आता है। ये पहले बहुत खूंखार किस्म का गुंडा हुआ करता था, बहुत खूंखार तरह का गुंडा, जिसके नाम से लोग डरते थे। और ये लालू यादव का चमचा हुआ करता था। लेकिन अब ये इंडिपेंडेंटली जीता है, कारण मुसलमान और यादव उसके साथ है। तेजस्वी यादव को ये चैलेंज करना चाहता है, तो ये हर दिन आते ही वो हिंदू धर्म को गाली देगा। कभी बाबा बागेश्वर को गाली दे देगा, कभी किसी को गाली दे देगा। ये कहेंगे ये सब तो ढोंग है, ये सब तो कहाँ कहाँ से पैदा हो गए, ये सब कोई महंत है, इन सबको तो जूते मारने, पता नहीं क्या क्या बयान देता था। और ये कहेगा कि भाई संत पुरुष तो एक ही हुए हैं, वो हजरत हुए हैं, मोहम्मद हुए हैं। आप इस चीज को समझिए। तो भाई ठीक है, अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप धर्म परिवर्तन कर लो ना भाई। आपको कोई मना कर रहा है, आप कर लो। आप ये उस तरह के लोग हैं कि रामचरितमानस को गालियां देंगे, प्रभु श्री राम को गालियां देंगे, हिंदू प्रतीक चिन्ह को गालियां देंगे। तो फिर काहे तुम यहां बने हुए हो भाई? जो पसंद आ रहा है, अगर सब कुछ आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया धर्म जो है वो इस्लाम है, यू शुड गो। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है सर? लेकिन जिस तरह से विरोध बढ़ा, साधु संतों ने नाराजगी जताई, वीएचपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं पप्पू यादव के खिलाफ दी है। ये एक वीडियो वो शेयर करते हैं, पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का सम्मान है, साधु संतों का सम्मान है। ये कैसे बदल रहे हैं अब इस तरह का प्रोटेस्ट? और यही राजनीति जो है ना, ये राजनीतिक इस तरह के लोग गिरगिट होते हैं। जब सर पे जूता पड़ता है ना, तो अकल ठिकाने आता है। अभी एफआईआर भी होगा। और इन लोगों ने गंदगी फैला दी। हिंदू धर्म को गाली देना, साधु संतों को गाली देना। अब ये वोट का चस्का लगा कि भाई बहुत सारे लोग इनको फोन किए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्रकारों को देखा, कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अब बताइए, अवधेश प्रसाद को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि जैसे बगल में लेके चलते हैं। क्यों? अयोध्या में हमने प्रभु श्री राम को हरा दिया। और कई बार तो अखिलेश यादव बोले कि अयोध्या के असली राजा ये है। तो अयोध्या के असली राजा को लेकर के आप लोगों, ये देखिए पैर छू रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रभु श्री राम की तस्वीर है, वो उसके पैर में लगा दिया। तो आप ये समझिए कि ये काम आप किसी दूसरे धर्मावलंबी को साथ कर सकते हो क्या? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसको कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये यूपी में बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो देखिए, हालांकि राजनीति ये सभी को समझ में आ रहा है। हालांकि जब पूछा गया पप्पू यादव से, और जो ये इर्द गिर्द इनके सांसद नजर आ रहे हैं, ये चोर बन गया, साधु चोर हो गया उसको, और फिर वहां उसको रस्सी से बांधा जाता है और उसको घसीट के ले जाया जाता है। हाँ, क्या जब उनसे पूछा गया कि भाई जब आपको ये जो दान मिल रहा है, क्योंकि हर सांसद, एक दो सांसद को छोड़कर हर सांसद ने तो एंटरटेन किया, आए वो दान पेटी में पैसे डालते हैं, तो मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप इस दान पेटी के पैसे का क्या करेंगे? तो कहा है पप्पू यादव ने कि भाई हम अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे रामलला के, और जो असली दान पेटी है और असली जो चीजें हैं वहां पे जाके हम इस पैसों को डोनेट करेंगे। तो भाई असली कौन रख रहा है? असली कौन रख रहा है? मतलब आप तो ये मान रहे हो ना कि अब असली वहां पर रखा जा रहा है, वहां जाकर के आप देंगे। ये असली आया कहां से? ये तो सरकार ही रख रही है। लेकिन आपने एक बात कही कि इस वीडियो के ऊपर मुझे जो दिख रहा था कि राहुल गांधी आए, वो डाले, लेकिन वो एक्ट वो ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि वो पप्पू यादव को दे दिए। वो भाई मंदबुद्धि होता है, उनको समझाया गया कि वहां जाकर के उसको उसमें डालना है, फिर उसके बाद जाकर के आपको ये करना है, वो जाकर के हाथ में दे दिए। तो नासिर हुसैन बड़ा राहुल गांधी के करीबी है, नासिर हुसैन वापस आकर के उनको देते हैं पैसे, और वो कहते कि नहीं उसको उधर डालना है, तब वो चुराएगा दान पेटी से। तो खैर, मजाक इन लोगों ने बनाया।
अब मजाक बन रहा है। और चरहावा चोरी का जो मुद्दा है, इन लोगों ने अपने हाथ से, अपने इन कुकर्मों से गंवा दिया। यूपी के हर जिले में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। देश भर में हिंदू संगठन वो प्रोटेस्ट कर रहा है। चप्पल से पिटाई कर रहे हैं जो नाराज है लोग, शव यात्रा निकाल रहे सब हैं। यात्रा निकाल रहे हैं, चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। और जब सिर पे पड़े ओले तो फिर ये शिव भक्त नजर आने लग गया है ना। अभी ये क्या क्या करेंगे अभी आप देखते जाइए, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि आपसे गलती हो गई। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा ही मौका चाहिए था कि आप एक गलती करें, फिर आपको दौड़ा दौड़ा करके ये इलेक्शन में जो है भगाएंगे। तो ये जो गलती हो गई है, एफआईआर भी दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी होगी और आप बच नहीं पाओगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो विपक्ष को विरोध तो करना चाहिए, ये उनका अधिकार है, लेकिन विरोध के तौर तरीके को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत के विपक्ष के जो सांसदों ने राम मंदिर दान चोरी के मसले पर विरोध प्रदर्शन किया है, वो वाकई में घिनौना है। शुरू से ही साधु संतों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी और आज तो कई जगह पे पप्पू यादव के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। लेकिन अब बड़ा एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हो सकता है कि जल्द गिरफ्तारी भी की जाए। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।